सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का नवम स्कंद। चलिए हम हमारे नियमित होने वाले प्रतिदिन एक अध्याय को श्रवण करते हैं। ये हम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से भागवत महापुराण की प्रातः 8 बजे नियमित पाठ को अवश्य श्रवण करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवम स्कंद के 20वें अध्याय में पुरु के वंश तथा राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारा जन्म उसी राजा पुरु के वंश में हुआ है। इसी वंश में अनेकों राजर्षि और ब्रह्म ऋषि हुए हैं। राजा पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवान, उनके प्रवीर, उन प्रवीर का पुत्र नमस्यु, नमस्यु का पुत्र चारुपत, चारुपत का पुत्र सद्यु, सद्यु का पुत्र बहुगव, बहुगव का पुत्र संयाति, उसका पुत्र अहयाति, अहयाति का पुत्र रोद्राश्व, उसके घृताची। अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थनलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, प्रत्ययु और वनेयु। सबसे बड़े ऋतेयु का पुत्र रंतिभार था और रंतिभार के सुमति, ध्रुव, अतिरथ 3 पुत्र थे। अप्रतिरथ के पुत्र कण्व था। कण्व का पुत्र मेघातिथि था। मेघातिथि का पुत्र प्रकसव आदि ब्राह्मण प्रकट हुए। सुमति का पुत्र रेम्य था। रेम्य के पुत्र राजा दुष्यंत थे। एक समय महाराज दुष्यंत आखेट खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मी के समान अति सुंदर कन्या देखी। उस पे मोहित होकर उन्होंने उस कन्या का नाम शकुंतला रखा और उससे गंधर्व विवाह किया। उसके गर्भ से राजा भरत उत्पन्न हुए। उन्हीं भरत के नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया। हे परीक्षित, दुष्यंत की मृत्यु के पश्चात वह भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने गंगा सागर में लेकर गंगोत्री तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी प्रकार प्रयाग से लेकर यमुनोत्तरी तक यमुना तट पर से 78 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने इतनी गोएं दान की, 1000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 13,084 गाय मिली। उन राजा भरत ने 133 अश्वमेध यज्ञ करके सभी राजाओं में श्रेष्ठता प्राप्त की। उन्होंने 14 लाख हाथी दान किए। राजा भरत ने अपनी विजय में किरात, उरव, यवन, अंध, कंक, शक, मलेच्छ आदि सभी को पराजित किया। राजा भरत ने रसातल में ले जाई गई देवांगनाओं को असुरों से छुड़ाया। उन्होंने 27,000 वर्ष तक पृथ्वी पर एक छत्र राज किया। राजा भरत के 3 पत्नियां थीं। राजा भरत ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्होंने यह कह दिया कि यह पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है। तब उन्होंने सम्राट भरत के त्याग देने के भय से उन बच्चों को मार डाला। तब राजा भरत ने संतान के लिए मरुत्सोम राम का यज्ञ किया, जिससे मरुदगण प्रसन्न हुए और उन्हें भरद्वाज नाम का पुत्र राजा भरत को दिया। भरद्वाज का वर्णन इस प्रकार है। एक समय बृहस्पति जी ने उतत्व की पत्नी जो गर्भवती थी उससे मैथुन करना चाहा। उसके गर्भ में जो बालक था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसे अंधा होने का श्राप दे दिया। बलपूर्वक गर्भाधान किया, किंतु उतत की पत्नी उस दूसरे बालक के गर्भ में आने से डर गई कि कहीं मेरा पति मुझे त्याग ना दे। तब उसने बृहस्पति जी के उस लड़के को त्यागना चाहा। तब बृहस्पति जी ने कहा कि यह मेरा पुत्र औरस तथा उतत्व का क्षेत्रज्ञ होने से द्वाज है, इसका भरण पोषण कर। इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। उस लड़के को माता पिता दोनों ने ही परस्पर विवाद के कारण त्याग दिया। तब मरुदगणों ने उसका पालन किया। तब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा। तब उन मरुदगणों ने भरद्वाज को राजा भरत को दे दिया। वही राजा भरत का दत्तक पुत्र कहलाया। इस प्रकार
20वां अध्याय समाप्त होता है। 21वें अध्याय में भरतवंश का वर्णन और रंतिदेव की कथा को श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।